गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक व्यापार क्रमशः 10,000 और 40,000 लगाकर साझेदार बनते हैं। ठीक है। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक की पूंजी पर 5% की दर से ब्याज भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 40,000 रुपये वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का लाभ कितना है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि 5% दो, यानी ए और बी कितने पूंजी लगाई। ए और बी ने सबसे पहले इसने लगाई 10,000 रुपये, इसने लगाई 40,000। ठीक है। 4 0 से 4 0, यानी पूंजी लगाई उन्होंने 1:4 के रेशो में। ठीक। अब इनका कहना ये है कि यार इनको बी को कितना 1,000 रुपया पर मंथ देखभाल के लिए, तो 12 महीने का कितना हो गया 12,000 रुपये। ठीक। अब देखो, अब क्या कहना है कि यार 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ता है। ठीक। यानी ए का ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 पर कितना 5%, यानी कितना हो गया ब्याज 500 रुपये। ठीक। बी पे कितना हो जाएगा 40,000 का 5%, कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है। और अब देखो, अब उसने बोला कि जब ये सब का खर्चा करना कितना हुआ, टोटल जो हो रहा है, टोटल कितना खर्चा हो गया, टोटल ये हुआ 14,500। तो लाभ बोल रहा है कि ये सब निकालने के बाद जो बचा हुआ लाभ, ठीक है, तो लाभ कितना बचेगा, जो लाभ बच रहा है उसमें से 14,500 जाएंगे, यानी टोटल कितना है 40,000। 40,000 में से ये 14,500 गए तो बचा आपका लाभ 25,500। ठीक। अब यह लाभ जो बचा है यह इस पूंजी के अनुपात में बटेगा। ठीक है। यानी 5 रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25,500 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5100 को। ठीक। तो ए की पूंजी कितनी आ जाएगी, इस ए की पूंजी आई 5100, और बी की पूंजी कितनी आई, ये आई 0,0,4 और 4,5 20,400। तो टोटल ए की पूंजी कितनी आ जाएगी भाई, ए की पूंजी 500 रुपये इसने दिया था, ये आया 5600, और बी कितने 14,000 अलग है इसके, तो 14,000 इसमें जोड़ दिया तो ये बनेगा 34,400। ठीक। तो दोनों की पूंजी कितनी होगी 5600 और 34,400। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक व्यापार आरंभ करते हैं, 5 लाख और 6 लाख लगाते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ इसको 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में मिलता है। ठीक है। शेष लाभ को नहीं, इन कुल मिला के ए को देखभाल के लिए कितना मिल रहा 12.5, कितने पर 8,80,000 पर 12.5% तो ए को मिल रहा है। ठीक है। ये आएगा 25 5 125, 25 चौक 100, और ये 8, यानी कुल मिला के कितना आ गया, मिल रहा है 1,10,000। ये किसको मिल रहा है, प्रबंधक के लिए ए को। अब इसने कहा है जो बची हुई पूंजी, शेष जो कितना बचा है, लाभ कितना बचा है, आपका लाभ जो बचा है वो बचा है 7,70,000। यह 70,000 जो रिमेनिंग जो बची है आपका लाभ, यह किस अनुपात में बटेगा, ए और बी की पूंजी के अनुपात में। और इन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई 5:6 में, भाई इस अनुपात में लगाई। तो कुल मिला के 11, टोटल पूंजी कितनी ये है, और ये टोटल लाभ क्या है ये लो। ठीक। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 70,000 को, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3,50,000। ए की पूंजी कितनी आई 3,50,000, बी की पूंजी कितनी आ जाएगी 4,20,000। ठीक। लेकिन ए को प्रबंधक के लिए 1,10,000 अलग मिलते हैं, तो ये बनेगा 1,60,000। बी की पूंजी तो वही है 4,20,000। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक ठीक है, ए की पूंजी इतनी बनी थी, बी की पूंजी इतनी बनी थी, लेकिन ए की टोटल पूंजी कितनी होगी? 1,10,000 इसको प्रबंधक के लिए मिलते हैं, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो, अगला बोल रहा है कि दो साझेदार ए और बी, एक निवेशित पूंजियों का अनुपात कितना है? 11:12। उनके लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी का 8 माह के लिए निवेश किया तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई? भाई ये तो सिंपल है। देखो, ए ने अपनी पूंजी कितने के लिए लगाई? 8 माह के लिए। बी ने अपनी पूंजी ये रही, इसने अपने को पता नहीं, इसने टाइम पूछा था, अपन ने मान लिया टाइम x। दोनों का लाभ का अनुपात कितना है? ये लो। ठीक ठीक है, ये किससे गया? 4 से। ये किससे गया? 4 से। 4 दूना 8, 2 से 2 गया, यानी x बराबर आएगा 11 महीने। कितना आएगा? 11 महीने। ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा, ABC एक व्यापार में 12,000, 15,000, 18,000 निवेश करता है। व्यापार प्रबंधन देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। व्यापार का प्रबंधन यानी व्यापार पर निगरानी रखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। यदि शेष लाभ को ABC में इस प्रकार बांट निवेश के अनुपात बांट दिया जाता है। यानी कुल मिला के इन्होंने कितनी पूंजी लगाई? ए और बी पूंजी कितनी लगाई इन्होंने? इसने लगाई 12,000, बी ने लगाई 15,000, सी ने लगाई 18,000। पूंजी का अनुपात किस अनुपात में हो गया? 3 0 से 3 0 कट गया, 3 से काट दो 4, 3 से काट दो 5 और 3 से काट दो 6। पूंजी लगाई इन्हें 4:5:6, इस अनुपात में पूंजी लगाई। अब उसका कहना ये है कि ए को प्रबंधक के लिए 25% दिया जाता है। अपन ने मान लिया कि इसका लाभ जो है वह x है, लाभ x है, तो ए को इस लाभ का कितना? 25% यानी इतना मिलता है। ठीक ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा है लाभ? वो बचा है 3/4। अब जो ये लाभ बचा है इनकी पूंजी का अनुपात बांट दो। ठीक, इसकी पूंजी के हिसाब से इसको बांट दो। ठीक ठीक है, यानी ए देखो, ए की राशि कितनी हो जाएगी? यानी इसका कितना मिलना चाहिए? 4/15, तीनों पंजों 15, 5 से 5, ए को मिलता है इतना। ठीक, इसी प्रकार बी को देखो, टोटल लाभ ये है, बी को कितना मिलता है? ये लो, 5 या 15, 3 3, यानी ये कितना हो? x/4। ठीक है ठीक है, सी को कितना मिलता है? सी को टोटल ये है, इसका कितना मिल रहा है? 6/15। ये लो, 2 या 6, 2 दूनी 4, 3/10। ठीक ठीक है, अब देखो ABC को कितना ये मिल रहा। ठीक है, अब उसका ये कहना है, आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए को बी और सी से मिलने वाली राशि से कितना 1,000 रुपये कम मिलता है। ठीक ठीक है, यानी ए को, ए की राशि कितनी होगी? प्रबंधक के लिए इतना मिलता है, तो ए की राशि मिलती है x/4 और x/5, टोटल ए की राशि ये होगी। ठीक, बी की राशि क्या होगी? बी और सी ये, और ये कितना है? 3/10। ठीक ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इससे ये ए वाली राशि है, ये बी ओ प्लस सी वाली राशि, इससे कितना 1,000 ज़्यादा मिलता है। पहले इसको कर लो, 9/20x, ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 20 एलसीएम लो, 5, और ये कितना है? ये आ जाएगा 6x। ठीक है, तो 11/12, यानी कुल मिला के अपन इधर करें तो ये हो गई बी प्लस सी x माइनस, और ये ए, टोटल कितना? 1,000 कम है, तो ये 2/20x बराबर कितना हो गया? 1,000। 2 से 2 गया, x बराबर हो जाएगी 10,000 आपका। ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत, उसने बोला लाभ कितना होगा, टोटल लाभ कितना होगा, तो आपका लाभ आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ए को व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि
₹8,800 के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना होगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाली सरी का क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पूंजी किसमें लगाई, इन्होंने 50,000 लगाई, ए ने लगाई, बी ने कितनी लगाई, 60,000 लगाई। ठीक है, यानी पूंजी बांट दी इन्होंने 5:6 के अनुपात में। इस ए को निगरानी के लिए या मैनेजमेंट के लिए 12.5% दिया जाता है, किसमें, टोटल लाभ में से। ठीक है, टोटल लाभ में से। तो ये कितना हो गया, ये लो 25 पांजे 25 चौक 100 और ये 8 टाइम, यानी कुल मिला के इसको 1100 रुपये। एक को 1100 रुपये तो प्रबंधक के लिए दिया जाता है टोटल लाभ में से। तो टोटल जो लाभ आपका है वो अब कितना बचा है, जो कि इनके पूंजी के अनुपात में बटेगा, वो है 7,700। ठीक है, यानी कुल मिला के टोटल पूंजी आपकी ये कितना है 11 और ये कितना है 7,700। एक रिप्रेजेंट करेगा 700 को, यानी ए की जो वैल्यू है, ए और बी की पूंजी कितनी है, ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3500। बी की पूंजी किस हिसाब में बटेगी 4200। लेकिन उसका कहना ये है कि ए को कितना मिलता है, 1100 एक्स्ट्रा मिलता है, क्यों, प्रबंधक के लिए, तो इसमें 1100 और ऐड कर दो, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 4600। बी की पूंजी कितनी 4200। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या बोल रहा है, 4 ग्वाले हैं, यानी गायें चराने वाले हैं, ए बी सी डी, ये 4 ग्वाले हैं, मिलकर इन्होंने चारागाह किराए पे ली। ठीक है, चारागाह को किराए पे लिया। अब ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई, बी ने 25 गायें 2 महीने के लिए चराई, सी ने 28 गायें 5 महीने के लिए चराई और डी ने 21 गायें 3 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराए ए का भाग ये है तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा। देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी, चारों ग्वाले हो गए। ए ने गायें कितने के लिए 18 गायें, कितने 4 महीने के लिए, टोटल गायें कितनी हो गई, टोटल किराया कितना हो जाएगा 72 में। और बी ने कितने 25 गायें 2 महीने के लिए चराई, टोटल कितना महीना हो गया भाई, ये हो गया 50। ठीक है, सी ने 18 गायें 5 महीने के लिए चराई, 28 गायें 5 महीने के लिए, तो टोटल किराया कितना होगा 140। ठीक है, और डी ने 21 गायें 3 महीने के लिए चराई, यानी 63 किराया हो गया। ठीक, अब आपका ये किराया इस अनुपात, मैंने क्या कहा था कि जो रेंट जो है वो हमेशा समय के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा गायें होगी किराया भी आपका उतना ही लगेगा, जितना ज़्यादा किराया होगा टाइम भी उतना ही होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा किराया उतना लगेगा। कुल मिला के यह रेशो जो आया ये आपका एक प्रकार से किराए का अनुपात में आया। ठीक है, किस में आया, किराए की इसमें। अब उसने कहा कि ए का भाग, यानी ये ए का भाग उसको किसको बता रहा है 3600 को। ठीक है, ए की यानी ए जो है वैल्यू कितनी है 72, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये करेगी 3600 को। तो एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी 50 को। ठीक है, यानी कुल मिला के उसने पूछा टोटल किराया कितना होगा, टोटल किराया पूछा उसने, तो टोटल किराया इन सभी को जोड़ दो कितना आएगा, ये आएगा 50 और 140 190 190 और 135। देखो ये 190 और ये कितना हो गया 135, ये 5 12 और ये कितना हो जाएगा 325। टोटल आपका किराया कितना हो गया 325 और इंटू 50। ठीक है, आंसर आएगा आपका 16,250। टोटल किराया कितना आएगा आपका, टोटल किराया कितना हो गया 16,225। ठीक है, तो अब हम क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और यह यूनिट भी यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।